आजादी से पहले पति की मौत के बाद उसकी चिता में लेटकर सती हो जाना, ये एक ऐसी कुप्रथा थी जिसका अंत आजाद भारत में कर दिया गया। इसको लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाए, लेकिन बीते कई दिनों से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक महिला के रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने की वजह से सदियों बाद एक बार फिर सती प्रथा चर्चा में है। लोगों ने सती प्रथा के बारे में पढ़ा है और सुना है, लेकिन इस तरह की घटना को कभी देखा नहीं है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद जिले के लोग सती प्रथा के पुराने जो कुरीतियां थी उसकी चर्चा करने लगे हैं। क्या कहते हैं इसको? नहीं, ये सती प्रथा खत्म हुए तो भाई आंकड़ा तो ऐसे नहीं है, लेकिन 200 पौने 200 साल हो गया। हम लोग पढ़े भी हैं कि राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का एक आंदोलन निकाला जिसको ख़त्म करने के लिए। राजे ज़माने में ये होते थे, अभी तो है नहीं वो, और सुनने में भी नहीं आया है अपने। अभी तक तो सुने नहीं है कि सती वती प्रथा कुछ चलन था बोल के, पढ़े थे बस ये जानते हैं। लेकिन ये घटना तो, इस तरह की घटना तो पहली बार आपकी जानकारी में आई है? हाँ, जानकारी में पहली बार है इस एरिए में, चाहे अपना छत्तीसगढ़ बोलो चाहे मध्य प्रदेश बोलो, सुनने में तो नहीं आया था ये। इसको क्या आप कहते हैं? आप इसको आत्मदाह कहते हैं? मैं मेरे हिसाब से आत्मदाह या स्वयं की इच्छा से जाके आग में जल जाना। आत्मदाह बोलो या आत्महत्या बोलो। रायगढ़ जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर चिटका कानी गांव के रहने वाले जयदेव गुप्ता टेलर थे। गांव में ही उनकी सिलाई की दुकान है। 65 साल के जयदेव को कैंसर था। 1.5 साल तक चले इलाज के बाद रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हो गई। 14 जुलाई की शाम 5:30 बजे कोतरलिया गांव के शमशान घाट पर उन्हें मुखाग्नि देकर परिजन और गांव वाले अपने घर पहुंच गए। जयदेव के बेटे सुशील गुप्ता कहते हैं, रात लगभग 10 बजे पता चला कि घर पर मां गुलाबी गुप्ता नहीं है। उन्हें घर के सभी कमरों में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। ग्रामीणों के अलावा महिला के बेटे ने दावा किया कि मां पिता के साथ चिता पर जिंदा जल गई। मेरे पीछे जो मुक्तिधाम दिखाई पड़ रहा है, यहीं पर जयदेव गुप्ता की लाश को जलाया गया था। उनके बेटे ये दावा कर रहे हैं कि देर रात जब उन्होंने अपनी मां को खोजा और वो दिखाई नहीं पड़ी तो उनकी साड़ी ठीक इसी जगह पर रखी हुई मिली। उनका चश्मा यहाँ पर रखा हुआ था। जब परिवार यहाँ पर पहुंचा तब गुलाबी देवी भी जल चुकी थी, रात काफी हो चुकी थी, लेकिन उनका एक पैर दिखाई पड़ रहा था, जिसके आधार पर उनके बेटे यह दावा कर रहे हैं कि गुलाबी देवी को उन्होंने अपने पिता के साथ जलते हुए देखा है। यानी उनके माता और पिता एक ही चिता में जल चुके हैं। घटना के बाद पुलिस ने इस थ्योरी से इनकार किया है। पुलिस जो है वो इस बात को तफ्तीश कर रही है कि जलने वाली डेड बॉडी जो मिसेस गुप्ता है उनकी है या किसी और की है। यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई थी, जिसके कुछ अवशेष यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम ने जो ग्लव्स इस्तेमाल किए थे डेड बॉडीज के जो साक्ष्य को जुटाने के दौरान, वो अवशेष यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस जगह की बात की जा रही है वो ठीक यही जगह है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में गांव वाले जो लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं डेड बॉडी को जलाने के लिए, वो इसी जगह पर उनको जलाया गया था। जो फॉरेंसिक की टीम आई थी उसने कुछ मास्क यहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ कपड़े जो घर वाले आमतौर पर लाकर जलाते हैं मौत के बाद, वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो फिलहाल जो पुलिस है वो इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है कि आखिर जो जयदेव गुप्ता हैं उनकी पत्नी ने उनके साथ, या कहा जाए उनकी डेड बॉडी की जलती हुई चिता में छलांग क्यों लगाई। वो जलने वाली महिला मिसेस गुप्ता ही थी या कोई और थी। जयदेव के बेटे सुशील माता और पिता का दुष्कर्म एक साथ करना चाहते हैं, जिसके लिए वो पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरा ये बोलना है कि अपना जो दुष्कर्म है उसको अपना विधि विधान से अपने को करने का जो भी अपने ये पुलिस प्रशासन से लेके ये मंत्रिमंडल जो भी हैं और अपना कुछ उसमें अपना थोड़ा वो करे, सहयोग करे कि इनका माना ये काम हो। तो अभी आपको अस्थियां नहीं मिली हैं? नहीं, अस्थियां मिल गई है, लेकिन अब इसमें यह है कि अभी जो इनका कि अभी इनको हम लोग तो नहीं कर सकते, जैसे कि उनका नाम नहीं डाल सकते है। ये सब चीज का उसमें वो आ रहा है, पुलिस वाले कह रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीज में से वो है कि अपना कि इसमें अपना जो भी हुआ है इसमें अपना विधि विधान से हम लोग उसको कर सके। इधर पुलिस इस पूरे मामले में महिला के सती होने की बात को नकारते हुए जांच की बात कह रही। तमाम तरह के दावों के बीच सवाल अब भी है, आखिर कहां गई गुलाबी गुप्ता? उलझन भरी इस कहानी में अब भी कई सारे राज दफन हैं।
गांव वालों की बातचीत, परिवार का कथन, इन सब के अलावा पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि आखिर मिसेस गुप्ता की मौत कैसे हुई है। इसे धार्मिक रंग न दे दिया जाए, सती प्रथा को इस एक घटना से बढ़ावा न मिल जाए, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पुलिस इस पूरे मामले की तफसील से जांच कर रही है। साथ ही इस जगह पर कोई गांव वाले ना पहुंच पाए, इस जगह पर कोई भी ऐसी धार्मिक गतिविधियां ना हो जिससे इस तरह की कुरीतियों को बढ़ावा मिले, इसके लिए पुलिस के जवानों की यहां पर तैनाती भी की गई है।